नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक के मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू जारी थी कि रमज़ान मुबारक हमें किस तरह गुजारना चाहिए, रमज़ान मुबारक हमसे किन चीज़ों का तकाज़ा करता है, रमज़ान मुबारक की क्या रहमतें क्या बरकतें हैं। मैं तो ये कहता हूँ रमज़ान मुबारक के अंदर भलाई ही भलाई है, खैर ही खैर है। और इस हवाले से एक हदीस पाक अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस महीने को खुश आमदीद है जो हमें पाक करने वाला है। पूरा रमज़ान खैर ही खैर है। दिन का रोज़ा हो या रात का क़याम, इस महीने में ख़र्च करना जिहाद में ख़र्च करने का दर्जा रखता है। आप अपने अहल व याल पे ख़र्च करें, अल्लाह की राह में ख़र्च करें, वो ऐसे है जैसे आप जिहाद में ख़र्च कर रहे हैं। आगे पीछे भी आप ख़र्च करेंगे, उसका सवाब है, लेकिन इतना नहीं जितना रमज़ान में होगा। हज़रत सैयदना दामूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबियों के सुल्तान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान में घर वालों के ख़र्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में ख़र्च करना अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की तरह है। इस हदीस पाक से हमें ये सबक हासिल हुआ कि अपने अहल व याल पर हमें दिल खोल के ख़र्च करना चाहिए, बिलखसूस रमज़ान मुबारक के अंदर, क्योंकि रमज़ान मुबारक के अंदर सहरी होती है, अफ्तारी होती है। अहल व याल ने, बच्चों ने रोज़ा रखा होता है, तो ताकि आप उनकी सहरी अफ्तारी का सही मानों में बंदोबस्त करें, जितना हो सकता है हलाल रिज़्क़ से करें, तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा कर देगा। यानी कि रमज़ान में ख़र्च करने से अल्लाह ताला और ज़्यादा दे देता है। तो आप इस पर गौर करना चाहिए कि हम अपने घर वालों का, अहल व याल का, बच्चों का ख्याल करें और उन पर कुशादा दिल से ख़र्च भी करें। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि जब रमज़ान मुबारक की पहली तारीख़ आती है तो अर्श के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है, जो जन्नत के दरख्तों को, पत्तों को हिलाती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज़ बुलंद होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें ज़हर होती हैं, यहाँ तक कि जन्नत के बुलंद महलों पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह ताला से मांग ले कि हमारा निकाह उससे हो। फिर वो हूरें दरोगा जन्नत हज़रत रिदवान अलैहिस्सलावात वस्सलाम से पूछती हैं, आज ये कैसी रात है? तो हज़रत रिदवान अलैहिस्सलावात वस्सलाम जवाबन तलबिया यानी कि लब्बैक कहते हैं। फिर कहते हैं ये माह रमज़ान की पहली रात है। यानी कि हज़रत रिदवान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन हूरों को जवाबन ये आगे से जवाब देते हैं कि ये रमज़ान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ेदारों के लिए खोल दिए गए। नाजरीन, कितने खुशकिस्मत हैं कि हम रोज़े रखते हैं, जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। जन्नत की हूरें वो ये इल्तिजा करती हैं कि कोई ऐसा रोज़ेदार हो, नेक हो, जिसका जन्नत में हमारे साथ निकाह हो। तो ये बड़ी अज़मतों वाला महीना है।
बड़ी रिफ्तों वाला महीना है। आप सहरी करें, बल्कि सहरी से पहले आधा घंटा उठें, नमाज तहज्जुद पढ़ें, सहरी करें, नमाज की तरफ चल दें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर अपने काम काज की तरफ जाएँ। इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी बरकतें हासिल होगी। अल्लाह करीम बड़ा राज़ी होगा। इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने का मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक का सही मानों में एहतराम करने की तौफीक अता